हेलो बच्चों, डेस्टिनी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नॉन मेटल सिखाऊंगा। तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों कि आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चों। सो वी विल सी द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन मेटल। तो देखिए बच्चों, नॉन मेटल दीज एलिमेंट व्हिच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव आयन। अगर हम लोग फ्लोरीन का बात करेंगे बच्चों, तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है? आपका 9 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 2,7 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्लोरीन gain one electron, it form the F minus। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आपका क्या हो जाएगा? O2 माइनस। सिमिलरली आपका नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है बच्चों, क्या बन जाएगा? N3 माइनस। अगर यहाँ पे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है बच्चों, क्या बना लेगा? C4 माइनस। तो जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, उतना ही उसका क्या हो जाएगा? आपका आयंस या रेडिकल जनरेट हो जाएंगे बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, so that's why they will generate the charge। so physical property, physical state solid liquid gas neither malleable nor ductile। मतलब कि आप अगर देखोगे तो थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होगा, सल्फर जो रहेगा ब्रिटल होगा, टूट जाएगा आपका। कभी भी थिन वायर, डक्टाइल का तो बायर में कन्वर्ट करना, थिन वायर में आपको कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, दे आर ब्रिटल इन द नेचर, दे विल ब्रेक डाउन। तो उस तरीके से बच्चों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है बच्चों। आपका सल्फर रहेगा, कार्बन रहेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कैरी नहीं कर पाएगा, तो दे विल नॉट हैविंग द गुड इन द कंडक्शन। सो देखिए, डू नॉट हैव लस्टर, कोयले में क्या ही चमक रहेगी, तो उस तरीके से कोई लस्टर रेस अपेयरेंस नहीं रहता है बच्चों। केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा बच्चों। जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल बच्चों। अब हम लोग यूजेज देखेंगे बच्चों, तो यूजेज बताएगा नॉन मेटल आर द एसेंशियल ऑफ आवर लाइफ। हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। आपका उस तरीके से वी ब्रीथ और CO2, तो उस तरीके से नॉन मेटल आर द एसेंशियल। हम लोग उसके जिंदा ही नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना, तो दीज आर द एसेंशियल आपका कंपोनेंट। यूज इन द फर्टिलाइजर टू इनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाइट्रोजन हो गया बच्चों, फास्फोरस हो गया बच्चों, प्लांट के ग्रोथ में भी चाहिए ही चाहिए, तो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। उस तरीके से यूज इन द प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है बच्चों। यूज इन द आपका फायर क्रैकर्स में यूज होता है बच्चों। अब देखिए, टोटल आपका 118 क्या है बच्चों? आपका नॉन मेटल, जिसमें कि 17 आपका बोला गया है कि सर जी आपका 118 एलिमेंट में आपका 17 जो है बच्चों नॉन मेटल है। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर फिर सॉलिड हो जाएगा, जैसे कि कार्बन हो गया आपका बच्चों, सल्फर हो गया, आपका लिक्विड भी रहता है, जैसे कि आपका ब्रोमीन एक ही है जो लिक्विड स्टेट में, और गैसेस आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो उस तरीके से आयोडीन आपका नॉन मेटल रहेगा बच्चों, तो आपका लेफ्ट साइड रहेगा बच्चों। राइट साइड, तो आपका राइट साइड आपका क्या रहेगा बच्चों? नॉन मेटल। लेफ्ट साइड क्या रहेगा बच्चों? आपका मेटल रहता है बच्चों। अब देखिए, नॉन मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, और दो एलिमेंट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो दीज एलिमेंट दो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव आयन और रेडिकल। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो रहेगा यूजुअली डेली यूज इन द कंपोनेंट इन वेरियस फॉर्म। तो उस तरीके से हम लोग कभी भी फूड को गेन करते हैं, तो उस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा? डाइटिंग में आपका हर जगह वो एलिमेंट आपका मिनरल के रूप में भी आ ही जाता है। तो दीज आर द सर्टेन आपका एलिमेंट जो हम लोग डेली का डेली यूटिलाइज कर लेते हैं बच्चों। ऑक्सीजन हो गया, उस तरीके से आपका यूटिलाइज हो जाता है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे बच्चों। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कैटेलिक रहेगा जो बच्चों जनरली एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपका 5, 6, 7 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों। जैसे कि अगर नाइट्रोजन का बात करेंगे, क्या हो जाएगा? 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। ऑक्सीजन का बात करेंगे बच्चों 2,6। अगर हम लोग फ्लोरीन का बात करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 2,7। तो उस तरीके से 5, 6, 7 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस हो जाएगा बच्चों 2, 8, 5। फिर आपका ऑक्सीजन के नीचे सल्फर हो जाएगा बच्चों 2, 8 आपका 6 हो जाएगा बच्चों। फ्लोरीन के नीचे आपका क्लोरीन हो जाएगा बच्चों 2, 8, 7। तो उस तरीके से आपका 5, 6, 7 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों। अब बोल रहा है नॉन मेटल आर द नॉट गेट कन्फिग्रेशन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बना लेगा, और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल स्टेट हो जाएगा बच्चों। सो नॉन मेटल जो रहेगा नट गैस कन्फिग्रेशन रहेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट फ्रॉम द और फ्रॉम फॉर्मिंग द एनायन। तो उस तरीके से अगर क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो उस तरीके से Cl माइनस बना लेगा HCl। तो उस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करने के भी आपका बना सकता है बच्चों। H2O, उस तरीके से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, आपका बन गया बच्चों। तो उस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद भी वो ऑक्टेट को कंप्लीट, हर मॉलिक्यूल क्या चाहता है?
ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, स्टेबल स्टेट हो जाए बच्चों। तो नॉन मेटल आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया बच्चों। नॉन मेटल जो रहेगा सॉफ्ट रहेगा आपका और गैसेज के फॉर्म में रहेगा। सॉफ्ट सॉलिड जैसे कि आपका सपोज करिए सल्फर हो गया, आपका गैसेज रहेगा ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो गैसेज। आपका लिक्विड जो रहेगा वही आपका ब्रोमीन रहेगा बच्चों। द ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर मोस्ट एसिडिक इन द नेचर, जैसे कि SO2 रहेगा वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है बच्चों। तो दीज आर द 17 नॉन मेटल that found in the earth crust। अर्थ में हमको मिलेगा 11 आर द गैसेस इन द फॉर्म, 1 इन द लिक्विड फॉर्म, 5 आर द आपका जो रहेगा बच्चों सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो नॉन मेटल अकर टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट साइड में आपका नॉन मेटल, लेफ्ट साइड में आपका मेटल और बीच में आपका मेटलॉइड रहेगा बच्चों। अब देखेंगे हम लोग फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड, बिकॉज जो रहेगा ना आपका जो मोस्ले सर ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपका पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर दिया। वरना क्या था, ये भी हेलोजन की तरह आपका एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना एक आपको डुएट कंप्लीट कर लेगा। हेलोजन ग्रुप क्या करता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन के पास एक ही कंडीशन था लेफ्ट साइड में रखने का, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर लाइट एंड वेट 1 होता है बच्चों, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो दैट्स वाज द कंडीशन टू पुट इन द लेफ्ट साइड। अब देखेंगे बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल स्टेट देखिए बच्चों, नॉन मेटल जो रहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारे को रूम टेम्परेचर में मिल जाएगा। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस, आयोडीन और द सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा बच्चों। ब्रोमीन एक ही ऐसा एलिमेंट है जो आपका क्या मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा बच्चों। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आपका गैसेस स्टेट में मिल जाएगा बच्चों एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए आपका लस्टर जो ये अपीयरेंस नहीं रहता, क्योंकि ये आपका डल अपीयरेंस, कोई इसमें चमक नहीं रहती, बस सिंपल ये है। नॉन मेटल आपका डू नॉट हैव द कोई लस्ट्रेस नहीं रहेगा बच्चों, आपका यहाँ पे डल अपीयरेंस रहेगा। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन सो दिस प्रॉपर्टी, तो उसमें कोई लाइट वोट आपका सरफेस से नहीं चमकने वाला है बच्चों। अब एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। तो डायमंड तो वेरी लस्ट्रेस है बच्चों, और आयोडीन भी रहता है। अब देखिए बच्चों, देयर आर सम एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री ऑलवेज, सो दे आर नॉट malleable इन ऑल्सो नेचर। कभी भी आप सल्फर को तोड़िएगा तो वो तुरंत टूट जाएगा, ऐसे ही हथौड़ा मारिएगा तो आपका तुरंत क्या हो जाएगा, आपका चूर चूर हो जाएगा। तो उसी को बोलेंगे दे आर ब्रिटल इन द नेचर। व्हेन वी अप्लाई द सम काइंड ऑफ प्रेशर या फोर्स, तो दे विल ब्रेक डाउन इजीली। सो उस तरीके से हम लोग वही कहते हैं कि जब भी हम लोग सेटल करेंगे ऑन हैमरिंग तो इट विल टूट जाएगा आपका आसानी से। कोल हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस, दे विल ब्रेक वेरी इजीली। तो उस तरीके से लैब में भी हम लोग बहुत सारे आपका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत सारे रिजल्ट आते रहते हैं। अब देखिए बच्चों, कभी भी ये डक्टिलिटी को भी डिपेंड नहीं करता, मतलब कि ये आपका डक्टाइल नहीं होता है। कभी भी आप इसको थीन वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि तुरंत ब्रिटल हो जाता है, तुरंत टूट जाता है। तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इन द थिन वायर, सो यू कैन नॉट कन्वर्ट। सो दे आर नॉट इन द डक्टाइल, दे ब्रेक ऑन द स्ट्रेचिंग। कभी भी इसको स्ट्रेच करोगे बच्चों तुरंत का तुरंत टूट जाता है। हार्डनेस, नॉन मेटल आर यूजुअली नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट इन द नेचर। उस तरीके से कोल हो गया, आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस, और सॉफ्ट इन, तभी तो आपका क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। अब एक्सेप्शन क्या है, डायमंड तो बहुत ही हार्ड होता है भैया, हाई प्रेशर पे बनता है। तो दे आर द हार्डेस्ट आपका सबस्टांस नोन, तो उस तरीके से वेरी हाई प्रेशर पे आपका बनता है। सो इस तरीके से आप साइंस को समझिए। ओके, दीज आर द साइंस ऑफ द ब्यूटी एंड यू अंडरस्टैंड द आपका देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए बच्चों, कंडक्शन, तो इसमें आपका यही जानते हो कि आपका कंडक्टिविटी को शो नहीं करता, या पोर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी को होता है। हाउएवर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द गैस, कार्बन एंड ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन, जो कि आपका थोड़ा सा आपका कंडक्टिविटी को शो करता है। दिस फॉर्म्स शो द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे आपका करंट को फ्लो यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है बच्चों। अब देखिए, नॉन मेटल फीचर गैसेस हैव लो डेंसिटी, क्योंकि आपका गैसेस लो डेंसिटी का मतलब क्या, उसका आपका क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। जितना ही आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चों, तो उस तरीके से क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डिनोमिनेटर का टर्म जो बढ़ जाएगा, तो उस तरीके से आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जितना ज्यादा इंटरएटॉमिक डिस्टेंस उतना ज्यादा वॉल्यूम, तो उसी का उतना डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। तो उस तरीके से गैसेस का डेंसिटी हमेशा लोवेस्ट रहेगा। डिस्टेंस हाई हो गया ना, तो उस तरीके से आपका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस हाई, वॉल्यूम इंक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज। सॉलिड नॉन मेटल हैव द लो टू मॉडरेट, क्योंकि उस तरीके का उसका वॉल्यूम आएगा बच्चों। सो दे आर द मीडियम लाइट। एग्जांपल, सल्फर, फास्फोरस एंड बोरॉन जो रहेगा बच्चों आपका डेंसिटी को रहेगा आपका, तो उस तरीके से 2.07 जो रहेगा फास्फोरस का, सल्फर का आपका 1.12, 2.34 रिस्पेक्टिवली रहेगा। एंड आपका डायमंड का डेंसिटी 3.5 रहता है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल जो रहेगा यूजुअली हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे वो आपका
कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, मेल्ट हो रहा है। आइसक्रीम आप लोग खाते ही होंगे, तो उस तरीके से आपको आइडिया होगा कि आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे आपका वेपर स्टेट में जा रहा है, तो उस तरीके से फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन हैव द मेल्टिंग पॉइंट आपका लिखा है आपका 44, 115 एंड 410 रिस्पेक्टिवली, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा बच्चों 280, 445 एंड 184 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हाउएवर द आपका कार्बन सिलिकॉन बोरॉन पजेसेस द हाई मेल्टिंग, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोवैलेंट नेचर को शो करते हैं। तो उस तरीके से जब भी कोई भी कोवैलेंट नेचर को शो करेगा, आपका नेटवर्क आपका बना लेता है सिलिकॉन का, तो उस तरीके से आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा बच्चों, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, हीट को डिमांड करेगा। तो उस तरीके से बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज हैविंग नो टेनेसिटी, उस तरीके से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका कम रहता है बच्चों, क्योंकि तुरंत आपका ब्रिटल नेचर रहता है। नॉन मेटल है नॉन सोनरस, उससे आवाज नहीं आता, वो तुरंत ही टूट जाएगा, क्या आवाज देगा। तो मेटल को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मेटल आर सोनोरस, कभी भी आपका रिंग बेल बजाने में, कोई भी सोनोरस काम करने में हम लोग मेटल को यूज करते हैं। नॉन मेटल आपका तुरंत टूट जाता है, कोई भी उसमें साउंड क्रिएट नहीं होगा बच्चों। तो उस तरीके से आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो देखिए हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हमने देखा था कि यूजुअली हैव द 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। कार्बन में 4, आपका नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में आपका कितना 7, और नियॉन में आपका 8 रहेगा। तो उस तरीके से कार्बन में 2, 1s सी, आपका सी का क्या हो जाता है 1s2, 2s2, 2p2, तो ऑर्डर से यही हो जाएगा। 2 आपका इस आपका सेकंड सेल का हो गया, और आपका 2p2, तो उस तरीके से 1s2, 2s2 आपका लिख दिए बच्चों। अब देखिए नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा बच्चों 1s2, 2s2, 2p3, तो पहला सेल में आपका 2n² n1 2n², तो पहला सेल में कितना 2, और उसके रिमेनिंग आपका सेकंड सेल में जाएगा। तो आपका सेकंड सेल में कितना था 4 कार्बन में, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, उस तरीके से आपका फ्लोरीन में 7, ऑक्सीजन और नियॉन में आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आप गिन सकते हो 2, 4, 6, 8, तो उस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग यही बोलेंगे बच्चों कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो रहेगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, तो वही हो गया बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर दो। सेल में पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में n=2 रहेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में आपका कितना रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो उस तरीके से हम लोग सेल को एलिमेंट वाइज, या आपका बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सेल में 2n² एलिमेंट रहता है तो उसको अरेंज कर देते हैं। हाइड्रोजन में आपका 1s1 आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, हीलियम में आपका 1s2 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे। तो उस तरीके से आपका न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद आप सेल बना दो। हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के लिए आपका सेल बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन चिपका दो बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बच्चों। अब जब बच्चों बात करेंगे कि वैलेंसी, तो वैलेंसी का मतलब ये होता है कि उसके आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है। नॉन मेटल कैन गेन और शेयर 1 to 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell, so their valency 1 to आपका 4, सम टाइम आपका सो द वैलेंसी 5 to 7 आपका, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस पी सो 5। तो उस तरीके से अगर हमको वैलेंसी निकालना है बच्चों P2O5, तो देखिए x मान लीजिए 2x -10, एक ऑक्सीजन को 2 तो इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 10, तो उस तरीके से हमारा 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 10/2, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा बच्चों। तो P2O5 का सर्च हमने क्या लिया, फास्फोरस का x मान लिया, 2x हो गया बच्चों, -2 × 5 आपका -10 हो गया, 0 कर दिया, 2x इक्वल टू 10 कर दिया बच्चों, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना गया बच्चों 5, तो उस तरीके से फास्फोरस का 5। तो उस तरीके से डिपेंड करता है वो कितना आपका शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को बच्चों, तो वही आपका वैलेंसी हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर, नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन आपका इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम एनायन, आपका जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका निगेटिव चार्ज ही तो चिपकेगा ना, फ्री आपका फ्री स्टेट में तो जीरो ही रहेगा बच्चों, तो 0 -1 -1, 0 -2 आपका -2, तो उस तरीके से आपका 0 -2 -2, 0 -1 -1। सो नॉन मेटल शो द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और आपका क्या करेगा एनायन का स्टेट को फॉर्म करता है, और आपका कोवैलेंट बॉन्ड को भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ओ है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड। रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन देखेंगे बच्चों, तो देखिए आपका 2H2O2 क्या बना लेगा वाटर, तो उस तरीके से एक्शन ऑफ एयर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट एयर एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट विद द व्हाइट फॉस्फोरस आपका रिएक्ट करता है, व्हाइल वंस इन द एयर एट रूम टेम्परेचर फॉर्म ऑक्साइड। अदर इलेक्ट्रोपिक जो रहेगा फॉस्फोरस जो रहेगा सच रेड आपका जो रहेगा बच्चों डू नॉट बर्न। अब देखिए हाइड्रोजन को बर्न करते हैं हमारा, एक पॉप शॉट, हाइड्रोजन हमेशा पॉप शॉट देता है बच्चों, और वो हमारे को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के से रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। तो जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल वाटर बनेगा। अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं H2 प्लस ½ O2, तो क्या बन जाएगा H2O,
डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाफ मोल ऑक्सीजन, आपका क्या बनेगा बच्चों, 1 मोल वाटर बनेगा बच्चों। अब देखिए नॉन मेटल लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस रिएक्ट विथ आपका ऑक्सीजन टू फॉर्म द नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कार्बन है ऑक्सीजन के साथ, CO2 बना दिया बच्चों। आपका CO2 है H2O, आपका कार्बोनिक एसिड बना लिया बच्चों H2CO3। सल्फर है ऑक्सीजन के पास, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड H2O बच्चों, आपका क्या बना लिया, H2CO3 सल्फ्यूरस एसिड बना लिया बच्चों। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर, आपको क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस है बच्चों आपका 5 मोल ऑक्सीजन क्या बना लेगा, आपका फास्फोरस आपका पेंटॉक्साइड P4O10 बना लिया, या 2 मोल P2O5 उस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोल सकते हो। अब P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 3 मोल वाटर आपका फास्फोरिक एसिड बना लिया। सो दीज नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर द नॉन मेटालिक ऑक्साइड अंडरगो आपका हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द एसिड। उस तरीके से जो आपका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो उस तरीके से हम लोग मॉइस्चर के साथ रिएक्शन सिंपली, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड के साथ आपका रिएक्ट नहीं करता है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नॉन मेटल अंडरगो फॉर्म द जनरली एनोड। तो उस तरीके से एनोड मतलब कि आपका क्या होता है, एनऑक्स। तो उस तरीके से हम लोग बोलेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस नॉन मेटल जनरली फॉर्म, तो उस तरीके से नॉन मेटल क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो वहां पे आपका एनोड पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों। अब है बच्चों देखिए नॉन मेटल रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म द नॉन मेटालिक क्लोराइड। H2 है, Cl2 है, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। फास्फोरस है 6 मोल आपका क्लोरीन है, क्या बन जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों नॉन मेटल रिएक्ट विद द क्लोरीन आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल जो रहेगा एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। तो उस तरीके से बच्चों आपका SO2 वगैरह बन जाता है बच्चों। तो हमारे बोलेंगे जो भी आपका एलिमेंट है रिस्पेक्टिवली से सल्फर ऑक्सीजन SO2 बना लिया एसिडिक ऑक्साइड। तो उस तरीके से नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। अब देखिए एक्शन विद द वाटर, तो उस तरीके से आपका 2Cl2 है, जनरली नॉन मेटल जो रहेगा बच्चों डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर बट क्लोरीन डिजॉल्व इन द वाटर फॉर्म द एसिडिक सॉल्यूशन। तो हम लोग बोलेंगे 2 मोल Cl2 रिएक्ट विद H2O सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड बना लिया बच्चों। ऑन पासिंग स्टीम ओवर द रेड हॉट कार्बन आपका वी गेट द गैसियस मिक्सचर और कार्बन मोनोऑक्साइड। सी है बच्चों आपका H2O से, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और H2 बन जाता है। तो उस तरीके से आपका क्या होता है, आपका नॉन मेटल का रिएक्शन विद द मॉइस्चर, कार्बन H2O CO बना लिया और आपको क्या लिया H2 लिबरेट हो गया, तो H2 आपका लिबरेट हो गया बच्चों। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन नॉन मेटल टू अनदर, तो जो भी आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन, तो ऊपर जाने में आपका रिएक्टिविटी बढ़ता ही है। तो जो आपका लेस रिएक्टिव है वो क्या करेगा, हट जाएगा, और जो मोर रिएक्टिव है वो उसको हटा देगा। देखिए क्लोरीन आपका ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तो क्लोरीन का रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा, आयोडीन को हटा देगा बच्चों, डिस्प्लेस बोलते थे। तो क्लोरीन यहाँ पे आके चिपक जाएगा, Na+Br- क्या बना लेगा, 2 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। यहाँ पे बच्चों Cl2 है, Na है बच्चों, यहाँ पे क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड एंड आयोडीन बना दिया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों यूजेज ऑफ नॉन मेटल, व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ द नॉन मेटल बच्चों। तो देखिए नॉन मेटल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ यूजेज इन अवर लाइफ, तो बहुत सारे आपका जो जो नॉन मेटल है उसका वेरियस एप्लीकेशन है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, एक यहीं तो उसका आते हैं बच्चों, तो उसका यूज टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, कभी भी हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उससे हम उन लोग को वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। जिनेशन मतलब आपका ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हाइड्रोजनेशन। तो उस तरीके से हाइड्रोजनेशन आपका, और डी रहेगा तो आपका रिमूवल रहता है बच्चों। तो उस तरीके से एडिशन अब कभी भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि हमारा घी वेजिटेबल घी कैसे बनता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एडिशन करा दो वेजिटेबल ऑयल में, वेजिटेबल घी बन जाएगा। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बच्चों अमोनिया, तो N2+ आपका 3H2 क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है, आपका 2NH3 बन जाता है। तो उस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में यूज होता है। अब कभी चीज यूज इन द फर्टिलाइजर में हम लोग किसान लोग फार्मर लोग यूज करते हैं बच्चों। यूज एज अ फ्यूल इन द रॉकेट के फ्यूल में यूज होता है। एलोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज यूज एज अ प्रोटोटाइप ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है बच्चों। तो दीज आर द यूजेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन। अब हम लोग ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे बच्चों।
एयर कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। अब नाइट्रोजन है बच्चों 78%। तो उस तरीके से वेरियस एलिमेंट आपका आपका अपना कंपोजिशन रखते हैं। इनर्ट गैसेस का आपका लेस देन 1% रहता है। तो उस तरीके से इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अगर हम लोग के पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा क्या ही सांस लेंगे। तो उस तरीके से हम लोग का सर्वाइवल आपका ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है बच्चों। सो इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। इट इज इसेंशियल फॉर द कंबसन। C+O2 क्या बना रहा था बच्चों? CO2। तो कभी भी हम लोग कार्बन को जलाना, किसी चीज को जलाना किसके प्रेजेंस में? आपका। क्योंकि वेरियस काइंड ऑफ मतलब बोलते हैं इसको एम्पल अमाउंट ऑफ हीट को वो क्या करता है? जनरेट कर पाता है। सो द प्रोसेस कैन कंप्लीट। तो इट इज इसेंशियल फॉर द कंबसन ऑफ द प्रोसेस। यूज इन द ऑक्सीएसिटाइलिन टॉर्च आपका विच इज यूज फॉर द कट ऑफ द वेल्ड मेटल। तो उस तरीके से वेल्ड मेटल को कट करने में यूज होता है बच्चों। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे हमारा देख रहे हो ना कि हमारा ऑक्सीजन रिक्वायर है ही। तो जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पे आपका बिना इसके प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हो। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन है बच्चों। तो हम लोग एसिड को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज एज अ बर्न इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल को जलाने में यूज करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन इज यूज एज अ कार्बोजेन एंड एंथीसिया। एंथीसिया के लिए भी आप जो भी पेशेंट है उसको यूज करते हैं बच्चों। अब हम लोग का है बच्चों नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ द या यूज ऑफ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डायलूट द एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो उस तरीके से आपको क्या करेगा? नाइट्रोजन उस एक्टिविटी को डायलूट कर देगा, कम कर देगा। सो यूज इन द आपका मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया। तो उस तरीके से आपका NH3 बच्चों नाइट्रिक एसिड। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना NH3 यानी कि N2 है आपका लगेगा ना अमोनिया बनाने के लिए 3H2। तो आपका 2 मोल अमोनिया। तो उस तरीके जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे नाइट्रोजन देना पड़ेगा HNO3 एंड फर्टिलाइजर। यूज टू प्रिजर्व फूड। जब भी हम लोग को रेंसिडिटी बचाना रहता है तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिल करते हैं। आपका टायर ट्यूब में भी आपका नाइट्रोजन डालते हैं क्योंकि वो इनर्ट इन नेचर होता है बच्चों। क्या होता है? दे आर इनर्ट इन द नेचर बिकॉज नाइट्रोजन इज इनर्ट। लिखा लेस रिएक्टिव आपका रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग डेंसिटी, इसलिए हम लोग कभी भी लेज खाते हैं फूड आपका कभी भी आपका जो भी फूड पैकेज यूज करते हैं बच्चों। तो वहाँ पे हम लोग को इसीलिए डाल देते हैं नाइट्रोजन ताकि वो क्या करे? हमारे फूड से रिएक्ट ना करे और हमारा फूड इंटैक्ट रहे, उसका टेस्ट इंटैक्ट रहे, उसका आपका जो भी है आपका मिनरल वो इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर क्या हो जाएगा? रैंसिड हो जाएगा तो आपका खराब हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन को उसमें ऐड करते हैं बच्चों। यूज एज एक्सप्लोसिव आपका अमोनियम नाइट्रेट आपका NH4 NH3 के लिए यूज करते हैं बच्चों। तो उस तरीके से हम लोग वेरियस एप्लीकेशन है। यूज बाय प्लांट टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। तो हम लोग प्रोटीन को ग्रोथ करने मतलब प्रोटीन को ऐड ऑन करने के लिए भी नाइट्रोजन को यूज करते हैं बच्चों प्लांट में। तो लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व ब्लड। आपका ब्लड को प्रिजर्व करने में भी क्योंकि वो क्या करता है? इंटैक्ट रहेगा। कॉर्निया एंड अदर डोनेटेड ऑर्गन। तो जो भी आपका प्रिजर्वेशन में आपका नाइट्रोजन यूज हो रहा है इसमें आपको ख्याल रखना है बच्चों। और बस उसी को ख्याल रखते हुए आपका मार्क्स मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन यूज फॉर द पैकेजिंग, नाइट्रोजन इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम। उस तरीके से आपका मटेरियल को प्रिजर्व करता है। यूजेज ऑफ कार्बन। कार्बन फॉर्म वेरियस एलोट्रॉप। तो उस तरीके से डायमंड बना लेगा आपका बच्चों। तो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन ऑफ द कार्बन। क्रिस्टलाइन मतलब कि बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिजिडिटी आपका हाई रहेगा इस तरीके से। तो डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज ऑफ एज अ जेम की तरह यूज होता है। उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड एक जेम है आपका। तो डायमंड इज यूज फॉर द कटिंग द रॉक एंड ग्लास। तो ग्लास का अगर कटिंग के लिए देखिएगा तो डायमंड का छोटा सा आपका क्या रहेगा? पीस रहेगा। उससे आपका ग्लास का जो सर्फेस होता है इजिली कट जाता है। तो यू कैन सी द एप्लीकेशन बाय द गोइंग इन एनी काइंड ऑफ ग्लास शॉप। तो उस तरीके से वहाँ पे देखिएगा कि डायमंड का छोटा सा पीस रहेगा जिससे उन लोग ग्लास को कट करते हैं। तो इट इज यूज फॉर द ग्लास कटिंग। अब देखिए बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज जो रहेगा आपका कार्बन का फॉर्म हो गया, एलोट्रॉप बोल सकते हैं। इज यूज एज एन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं बिकॉज द ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर बैटरी है बच्चों तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एनोड रहता है, कैथोड रहता है। तो उस तरीके से हम लोग एक एज ए इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर लेते हैं। आपका सस्ता एंटी खाओ आपका कंपोनेंट मिल जाता है। एक साइड लिथियम डाल देते हैं, एक साइड आपका ग्रेफाइट डाल देते हैं, आपका बैटरी बन गया बच्चों। तो लिथियम इंटीग्रेटेड विद द ग्रेफाइट बैटरी बन जाता है। अब ग्रेफाइट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट इन द मशीन बिकॉज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट इज यूज द आपका लेड पेंसिल में भी हम लोग देखते हैं जो लेड पेंसिल रहता है बच्चों वो ग्रेफाइट का ही यूज करते हैं लिखने में। अब आ जाता है बच्चों यूजेज ऑफ आयोडीन। तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं बच्चों आयोडीन का। कभी भी किसी का आपका जैसे कि सूजन आ गया तो उस तरीके से हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह आयोडीन को उसको यूज करते हैं। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द टिनक्चर ऑफ द आयोडीन करते हैं बच्चों। यूज इन द मेडिसिन में एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं। आयोडाइज्ड साल्ट कंटेन अ कंपाउंड ऑफ आयोडीन विच हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज लाइक आपका गोइटर। तो इसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग आयोडाइज्ड साल्ट को यूज करते हैं। तो बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाओ। तो उस तरीके से आपका
क्या हो जाएगा, घिंगा होगा नहीं होगा। तो उस तरीके से टीवी में ऐड भी देखते होंगे, तो उस तरीके से हम लोग आयोडाइज साल्ट खाते हैं, हमारे को शरीर में आयोडीन मिल जाता है। अब देखिए बच्चों, यूजेज ऑफ फास्फोरस, इट इज यूज अवेलेबल इन द रेड येलो। तो कभी भी देखिए बहुत सारे हम लोग भी टेस्टिंग करते हैं, तो एंटी आयरन केमिकल बनाने में भी रेड फास्फोरस यूज होता है। बहुत सारे आपको क्या रहा है, केमिकल ऐसा होता है जो कि आयरन को रिपेल करता है। So there are the several technology and advancements going in the surrounding and the scientist discovery for the various changes। तो उस तरीके से हम लोग एंटी आयरन केमिकल बनाने में भी बच्चों रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। सो देयर आर सम प्रोजेक्ट गोइंग ऑन फॉर द रेड फास्फोरस विच यूज फॉर द मेकिंग द एंटी आयरन केमिकल। सो दैट्स द मेकिंग द एंटी आयरन नीडल, रिपेलिंग द नीडल। तो उस तरीके से हम लोग मैग्नेट को ही रिपेल कर सकते हैं विद द यूज ऑफ द रेड फास्फोरस। तो दैट इज द थिंग फॉर द रेड फास्फोरस। सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड एंड आपका सुपर फॉस्फोट, आपका फर्टिलाइजर आपका यूज हो जाता है बच्चों हम लोग को बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में नाइट्रोजन फॉस्फोरस हम लोग ऐड करते हैं बच्चों। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फायरवर्क, जो भी हम लोग का फायर क्रैकर हो गया आपका, दिवाली में आप लोग शादी वगैरह में फोड़ते हो, तो उस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। स्मोक स्क्रीन एंड मैच आपका स्टिक इंडस्ट्री, तो आपका मैच स्टिक इंडस्ट्री में भी आपका रेड फास्फोरस यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं आपका मैच बॉक्स में। यूज इन द मेकिंग द फास्फोरस ब्रोंज एलॉय विच इज द कोरोजन रेजिस्टेंट, तो ये आपका कोरोजन रेजिस्टेंट की तरह वर्क करता है बच्चों। अब हम लोग एक देखेंगे जो प्रॉपर्टी हो गया यूजेज ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है बच्चों। तो उस तरीके से हम लोगों ने देखा आपका फास्फोरस का प्रॉपर्टी ऑर्डिन। अब हम लोग देखेंगे बच्चों नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या रहेगा, इनर्ट रहेगा बच्चों। द गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, आपका क्रिप्टॉन, उस तरीके से आपका आर नोन एज अ नोबल गैसेस, क्रिप्टॉन, जिनॉन, तो आपका नोबल गैसेस बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव इन जनरल कंडीशन, बट अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर दोगे तो भी रिएक्ट करता है समटाइम। तो उस तरीके से हीलियम इज यूज टू फिल बलून, बलून में फिल करने के लिए हम लोग हीलियम गैस, तो एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि हम लोग को कौन सा गैस यूज करते हैं बलून में, तो हम लोग बलून में हम लोग हीलियम गैस यूज करते हैं बच्चों। अब मिक्सचर जो रहेगा बच्चों हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर द डाइवर्ट फॉर द रिस्पायरेशन, तो उस तरीके से हम लोग रिस्पायरेशन में भी यूज होता है बच्चों। नियॉन इज यूज फॉर द इल्यूमिनेशन, आपका कभी भी नियॉन लाइट, तो उस तरीके से फायर क्रैकर में बहुत यूज होता है। इट ग्लो द ऑरेंज रिलेटेड एंड एडवर्टाइजिंग साइन, तो उस तरीके से हम लोग नियॉन यूज करते हैं बच्चों। आर्गन इज यूज टू फिल इन द आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग यूज करते हैं बच्चों। अब हो गया बच्चों अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड मरकरी वेपर आपका इज यूज्ड इन द एडवर्टाइजिंग, दिस मिक्सचर ग्लो ग्रीन एंड आपका एडवर्टाइजमेंट साइन, तो उस तरीके से आपका ग्लो ग्रीन करने के लिए भी आपका यूज करते हैं आर्गन आपका मरकरी के साथ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन इज यूज टू प्रिवेंट आपका थायराइड प्रॉब्लम, तो उसी तरह बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आयोडीन युक्त नमक खाना है बच्चों। ब्रोमीन इज यूज द प्रिपरेशन ऑफ डाई, अब रेड कलर का होगा तो उस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, डाई बना लेंगे। उस तरीके से हमारा क्या होगा, जिस तरीके का पिगमेंट चाहिए उस तरीके का पिगमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो रेड ब्रोमीन आप लोग क्या कर सकते हो, रेड कलर का पिगमेंट वहां पे ऐड कर सकते हैं शर्ट में आपका, और उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कलरफुल डिजाइन जनरेट होता है बच्चों। तो उस तरीके से सेवरल आपका कंपोनेंट का देयर सेवरल एडवांटेजेस। तो सम कंपाउंड ऑफ द फ्लोरीन सच एज आपका सोडियम फ्लोरीन, आपका स्टेनस फ्लोराइड आर एडेड टू द टूथपेस्ट टू प्रिवेंट द डेंटल डिके और फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा बहुत सारे जो नॉन मेटल रहते हैं, आप उसका क्या क्या ये आपका प्रॉपर्टी रहता है। तो कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो देखिए बच्चों प्रॉपर्टी अपीयरेंस, मेटल का क्या रहता है शाइनी, नॉन मेटल में कोई चमक नहीं है बच्चों, एकदम से वो बेचारा शांत रहेगा, डल रहेगा बच्चों। हार्डनेस वेरी हार्ड, जब भी आप आयरन को देखोगे तो क्या रहेगा, वेरी हार्ड उस तरीके से, बट ये आपका सल्फर क्या रहेगा, तुरंत टूट जाएगा, ब्रिटल रहेगा। मेलेबिलिटी आपका गोल्ड क्या हो जाएगा, स्टेच करोगे आपका थीन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन मेलेबल तुरंत टूट जाएगा, नॉन मेलेबल। डक्टिलिटी थीन वायर में एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर कन्वर्ट होगा, बट आपका सल्फर ये सब कार्बन नहीं कन्वर्ट होगा, टूट जाएगा। हीट कंडक्शन इजीली आपका क्या करेगा, कॉपर हीट को कंडक्ट करेगा आपका, उस तरीके से गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर आपका हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर रहेगा, बैड कंडक्टर। स्टेट सॉलिड ही रहेगा मेटल, उस तरीके से आपका। फिर आपका एक ही जो रहता है आपका मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। फिर आपका नॉन मेटल जो रहेगा सॉलिड लिक्विड गैस, उस तरीके से हमने देखा था कि तीन स्टेट में रहता है, सॉलिड में आपका सल्फर, लिक्विड में ब्रोमीन, और गैसेस में आपका ऑक्सीजन हो गया बच्चों। डेंसिटी हाई क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो गया ना, नॉन मेटल में क्या आ गया, गैसेस, गैसेस का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इतना बढ़ गया क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हाई हो जाएगा, इसका डेंसिटी लोअर हो जाता है बच्चों। वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक तो वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब देखिए बच्चों कुछ आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि राइट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल, तो ऊपर से ही आपने देखा था, तो फॉस्फोर नॉन मेटल हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
उस तरीके से फास्फोरस सल्फर एंड आयोडीन हैव द 44115। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो रहता है लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एग्जिबिट करता है। तो उस तरीके से आपका रिस्पेक्टिवली आपका फास्फोरस सल्फर आयोडीन का यहाँ से लिख सकते हैं 44 115 एंड 114 उस पे। एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका जो रहेगा बच्चों 280 445 एंड 184। तो हमने ऊपर भी देख रहे थे। हाउ एवर कार्बन सिलिकॉन पॉजिटिव हाई, तो हमने ये भी बताया था कि आपका क्या रहेगा, कार्बन सिलिकॉन जो रहेगा वो नेटवर्क बना लेता है। तो नेटवर्क बनाने से क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस लिंकेज होने के कारण केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और उसके कारण वहां से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनहेंस हो जाता है। अब है बच्चों मेंशन द यूजेज ऑफ फास्फोरस। द यूजेज ऑफ फास्फोरस आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फास्फोरिक एसिड, सुपर फास्फोट फर्टिलाइजर बनाते हैं। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क, बर्थ में यूज होते हैं, मतलब क्रैकर वगैरह बनाने में। स्मोक स्क्रीन एंड मैच स्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है। यूज इन द मेकिंग ऑफ द फास्फोरस ब्रोंज एलॉय, आपका विच इज क्रोजन रेजिस्टेंस। अब आपका है फोर यूजेज ऑफ आयोडीन, एंटीसेप्टिक हो गया, टिनेक्चर ऑफ द आयोडीन हो गया बच्चों। आयोडीन मेडिसिन के लिए यूज होता है। आयोडाइड साल्ट खाने से हमारा रहेगा आपका इलनेस हट जाएगा। तो आयोडाइड साल्ट जो रहेगा बच्चों कंटेन अ कंपाउंड ऑफ आयोडीन विच हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज लाइक वाटर। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, गिव द टू इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो रहेगा बच्चों क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं और उस तरीके से हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चों। ग्रेफाइट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट इन द मशीन में हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी। अब कुछ पॉइंट को हम लोग समराइज कर लेते हैं सेशन को, फिर हम लोग बाइंड अप कर देते हैं सेशन को। एंड दिस इज फॉर द नॉन मेटल सेक्शन। तो देखिए कुछ फ्यू पॉइंट है आपके सामने। नॉन मेटल जो रहेगा बच्चों और दो एलिमेंट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द निगेटिव आयन, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन एक जितना रहेगा उसका ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। क्लोरीन उस तरीके से आपका क्या रहेगा बच्चों, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। नॉन मेटल 5 6 7 इन देयर वैलेंस शेल दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड और गैसेस स्टेट। तो हम लोग देखे थे बच्चों, आपका सॉलिड में सल्फर हो गया, गैसेस में आपका ऑक्सीजन हो गया। तो नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन द सॉलिड और लिक्विड, आपका लिक्विड में ब्रोमीन हो गया बच्चों। गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर डू नॉट हैव द लस्टर, कोई इसमें लस्टर नहीं रहेगा, डल अपीयरेंस रहेगा, कोई इसमें साइनस नहीं रहेगा। नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल रहेगा आपका बच्चों, कोई डक्टिलिटी नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहेगा बच्चों। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। नो लो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है बच्चों। नॉन मेटल जो रहता है यूजुअली 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों उसका। तो 4 to 8 इन देयर आउटर मोस्ट शेल, कार्बन से लेकर आपका आर्गन तक हो गया बच्चों। कैन शेयर आपका 1 to 4, आपका जितना उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए उतना वो शेयर करेगा। क्लोरीन 1 करेगा, आपका ऑक्सीजन 2 करेगा, नाइट्रोजन 3 करेगा, कार्बन 4 करेगा। तो उस तरीके से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। और वो क्या चल जाएगा, इनर्ट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट एलिमेंट बना लेगा आपका। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब शांत हो गया वो भैया। तो उस तरीके से वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को बना लिया। तो वही हो गया आपका स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए outermost shell have the tendency to gain the electron, जितना उसको कमी होगा। नाइट्रोजन Na3, ऑक्सीजन क्या बना लेगा बच्चों H2O, फ्लोरीन क्या बना लेगा बच्चों HF बना लेगा, कार्बन CCl4 CH4 मीथेन बना सकता है। तो उस तरीके से डिफरेंट आपका एटम एलिमेंट डिफरेंट आपका एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके अपना क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सबको चाहता है आपका शांति रहना, एलिमेंट भी चाहता है आपका ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएगा। तो उस तरीके से नॉन मेटल टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल लाइक कार्बन सल्फर फास्फोरस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द नॉन मेटालिक ऑक्साइड। CO2 आपका SO2 आपका क्या बनाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द एयर रूम टेम्परेचर इवन एट द डाइल्यूट एसिड। तो इस तरीके से आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम लोग के साथ सेशन में अपने नॉन मेटल सीखा। और अगर हम लोग का टारगेट कोर्स कोई परचेज करना है बच्चों और क्रैश कोर्स को, तो हम लोग को कॉल करके पूछ सकते हैं। हम लोग को टारगेट कोर्स और क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग आपको क्या करेंगे, जो भी आपका ओलंपियाड एग्जाम हो गए बच्चों और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, सो वी विल गाइड यू ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आप हम लोग को कॉल करिए और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग वी आर ऑफरिंग यू फॉर द कंप्लीट गाइडेंस। जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके नज़र में है, ओलंपियाड, होमी भाभा, जितने भी तरीके के आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिसके लिए फाउंडेशन कोर्स आप करना चाहते हैं, तो हम लोगों के साथ जुड़िए। वी हैव द ऑल टीम एंड फैकल्टी विच प्रोवाइड यू द ऑल गाइडेंस। So this is all for the today. Thank you so much.